प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मन को छू लेने वाला विषय है। और ये विषय एक युवा से हमको तत्काल प्राप्त हुआ है। और बिल्कुल ठीक है, वो लोग जो सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, जो वर्तमान समय में काम कर रहे हैं, जहां हम 5G और 6G के मुहाने पर खड़े हैं, यानी तकनीक के बहुत ही ताकतवर समय में हम खड़े हैं। और जहां ये कहा जा रहा है, एक नामचीन लेखक हैं इज़राइल के, जो एक जाने माने दुनिया के शिक्षाविद के तौर पर भी उनको देखा जाता है, युवाल नोवा हरारी उनका नाम है। और बड़ी चर्चित किताबें उनकी हैं, जैसे कभी एल्विन टफलर अपनी किताबों की वजह से 90 के दशक में चर्चा में रहे थे, फ्यूचर शॉक और टाइम मशीन जैसी किताबों के ज़रिए। युवाल कई क्रांतिकारी अवधारणाओं को हमारे सामने रखते हैं, आपके सामने रखते हैं। ऐसे उन्होंने बीच में चेताया था कि डेटा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है आज के समय की। और ये डेटा हमारा मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट पर जो हमारा समय है, ये बताता है उन लोगों को जो बाज़ार के नियंता हैं, बाज़ार को गवर्न करते हैं, और पॉलिटिशियन भी जो हमारे फेसबुक या सोशल मीडिया के समय को रीड करके ये जानते हैं कि हम किस राजनीतिक दल या किस राजनेता को पसंद करते हैं। अब इसमें प्रश्न ये है कि इस नए युग का ईश्वर कौन होगा। चीज़ें बदलती हैं, रूप बदलते हैं, स्वरूप बदलते हैं, समाज की हायरार्की भी बदलती है। मध्य युग की अगर हम बात करें तो जहाँ बर्बरता के किस्से हैं, वहाँ और भी चुनौतियाँ और भी कठिनाइयाँ हैं। फिर हम आते हैं 18वीं सदी से 20वीं सदी तक, तो ये क्रांतियों का दौर है। रूस की क्रांति है, उसके पहले चलें तो रेनेसां है, फ्रांस की क्रांति है, भारत का आज़ादी आंदोलन है। और इसी दौरान विद्या एक बड़ी सशक्त शक्ति बनकर उभरती है। और विवेकानंद जैसे प्रखर संत भी ये मानते हैं कि विद्या ही ईश्वर का स्वरूप है, पढ़ाई ही ईश्वर का स्वरूप है। लेकिन आज जो नौजवान 6G 5G के मुहाने पर खड़ा है, उसके लिए ईश्वर शायद तकनीक है, या वो ये देख रहा है कि किस तरह जो एक धनी संपन्न वर्ग है समाज का, वो किस तरह बियॉन्ड रीच हो रहा है, उस पर आप वो पहुंच से ही बाहर हो रहा है। आप उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते कि उसका जीवन कैसा है, किस स्वरूप में है। तो आज का युवा ये चाहता है कि जिस तरह आपके सामने एक पैकेज आता है, चाहे वो इंटरनेट का पैकेज हो या फिर वो आपके घर में आपके होम सॉल्यूशंस के लिए एक पैकेज हो, वैसे ही शांति का भी एक पैकेज हो। उसकी शायद ईश्वर में उतनी रुचि नहीं है जितनी रुचि इन पैकेजेस में है, क्योंकि उसने पैकेज सिस्टम को ही समझा है। तो आज की युवा पीढ़ी, इसको हम बहुत व्यापक कर रहे हैं, पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि इस नई पीढ़ी का ईश्वर कौन है या कौन हो सकता है। बड़ा ही प्रश्न है, जटिल भी है। और सनातन परंपरा को अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है ये प्रश्न अनेक बार आया है और अनेक बार निकल गया है, और अब फिर खड़ा है। तो बड़ा ही मौलिक चिंतन आज मुझे लगता है सामने आएगा। और हमारे विद्वान वक्ता, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र विहारी गोस्वामी के सामने मैं उन नौजवान का ये प्रश्न रख रहा हूँ जो जैसा एक शेर कहता है कि जिन्हें शक हो वो करें और खुदाओं की तलाश, हम तो इस शख्स को दुनिया का खुदा कहते हैं। जी, प्रणाम कर रहा हूँ। जी, आपने आज इतना अद्भुत लेकिन सहज प्रश्न रख दिया है जी, कि जिस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। यदि ऐसे लेखकों ने ऐसा प्रश्न लिखा है तो ये बड़े विद्वान लेखक हैं और इनकी परिकल्पनाओं के मूल में अध्यात्म समाहित है। लोग कहते हैं धरती गोल है, फिर कभी न कभी हम मिलेंगे। ये कहावत आपने सुनी होगी कि दुनिया गोल है और हम कहीं न कहीं फिर से एक दूसरे से मिलेंगे, अर्थात जहाँ से चले होते हैं वहीं पहुँच जाते हैं। ठीक बात है। इस पर भी हमारा चिंतन हो चुका है कि जो लक्षण बचपने के होते हैं वही जरावस्था और वृद्धावस्था के हो जाते हैं, तो जहाँ से चलते हैं वहीं पहुँचते हैं। हम हमारे 4 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में
कलयुग ही एक युग है जहाँ पर व्यक्ति प्रारंभिक तौर पर विकास शुरू करता है, क्योंकि पूर्णतया विनिष्ट हो जाने के बाद व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कृति के अतीत से प्रेरणा लेकर चलता है। तो शनै शनै जिनको वो कहानियाँ समझ रहा होता है वो यथार्थ में जीना शुरू करता है, लेकिन उन कहानियों को भूल जाता है। हमने कभी सुना कि एक यान था साहब, वो बिना किसी चालक के चलता था, तो हम हंसने लगे। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक यान बिना किसी चालक से चलने लग जाए। फिर हमने एक यान बना लिया जो बिना किसी चालक के चलता है, तो हम उसको लेकर बड़े खुश होते रहते हैं। हम उसको विस्मृत कर गए हैं जो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हमको समझाया था। यानी हम चल कहाँ रहे हैं, हम अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप समझिए मेरी बात को। हमने कथा सुनी, हमने पुराणों में सुना, हमने विवरण सुना, हमने उसको मान लिया ये मिथक है कि भैया किसी संतान की उत्पत्ति जो है बिना माँ के संभव हो सकती थी। तब हमने उनको सुनी, सैकड़ों वर्ष पहले सुन के केवल कह रहे थे कैसे संभव हो सकता है, ये तो सब पोथी में लिखा हुआ एक कहानी मात्र है। अब बिना मात्र सत्ता के संतान की उत्पत्ति हो रही है और उस दिशा में चल रहे हैं, तो प्रजापति के उन प्रयोगों को वो समझ जाएंगे जिससे वो मानसी सृष्टि उत्पन्न किया करते थे। तो हम सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते वहीं पहुंच रहे हैं। हमने सुना कि कोई यहाँ से बैठे वहाँ संभाषण करते हुए बुलावा भेजता था कि सुनो तुम चले आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और वो तुरंत प्रकट हो जाता था। प्रकट अब जो है वो प्रकट होने की जो प्रक्रिया है वो अभी स्पर्श में केंद्रित नहीं, लेकिन प्रकट तो हो रहे हैं ना। एक स्थान से दूसरे स्थान में केवल चिंतन संचार माध्यमों तकनीकी का उपयोग करते हैं और आदमी प्रकट हो जाता है। आप समझिए, आप कुछ नहीं रहे, आप उस दिशा में चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सुनते हैं कि वो चंद्रमा के बुलावे में चंद्रलोक गए, वो सूर्य के बुलावे में सूर्य लोक गए, कभी मंगल लोक की यात्राएं की, तो हम ये सुनते रहे हैं। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ चले जाएंगे। अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, तो हम उन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते वहीं पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां हमें पहुंचना है। अब प्रश्न ये है कि हम पूजा किसकी करें, हम पूजा किसकी करें। जीवन भर आपको समझाया जाता रहा कि अद्वैत ही जीवन का सार है, द्वैत नहीं। आपने जितनी द्वैत की तस्वीरें बनाई थी वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। ये अलग बात है कि इस बीच में संक्रमण है। अद्वैत होने से पहले द्वैत की तस्वीरें, दो द्वेष के चित्र, जो द्वेष की परिकल्पनाएं तो आपने विलुप्त कर दी, लेकिन उनका स्थान अभी व्यक्तियों ने ले लिया है। कहीं पूजनीय हो गए हैं व्यक्ति पूजा को बढ़ावा मिल रहा है, ये भी चरम पर है। फिर वहां से व्यक्ति भी अदृश्य हो जाएगा। क्यों अदृश्य हो जाएगा? क्योंकि व्यक्ति का जीवन तो सीमित है ना। तो पूजने के लिए आपके पास क्या रहेगा? फिर आप अद्वैत हो जाएंगे। आप एक बात समझिए, कृष्ण किसकी पूजा करते रहे? राम ने किसकी पूजा की है? राम चक्रवर्ती, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण परमात्मा प्राप्त हुए, उन्होंने किसकी पूजा की है? उन्होंने उन हर प्रकृति परिवेश की पूजा की, उन्होंने उस हर परंपराओं की पूजा की जो रास्ते में मिला है। अब राम से कहो कि भाई रामचंद्र जी अपने साथ कोई एक वो लेकर चले थे क्या, स्वरूप लेकर चले थे क्या जिसकी वो पूजा करते थे? अद्वैत थे। राम ने रावण से युद्ध इसलिए नहीं किया कि तुम मेरी पूजा करो, मैं परमात्मा हूँ। ये तर्क कभी कृष्ण ने भी नहीं दिया, ये तर्क कभी राम ने भी नहीं दिया। राम ने सबरी के बेर खाए तो जाती माँ मैया को प्रणाम कर रहे हैं, वो तो इससे विस्मृत कर रहे हैं कि सबरी उनके चरणों में लौट रही, तो वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ सबरी, वो तो प्रणाम कर रहे हैं, माँ उठो माँ। उन्हें अहल्या को जब तारा तो वहाँ खड़े नहीं हो गए वो कि अहल्या देखो मैंने तुमको तारा, उन्हें तो सहज भाव से अहल्या को तारा। एक प्रश्न जो आधुनिक चिंतन प्रणाली करती है वो ये भी तथ्य को प्रतिपादित करती है, और आप तो अतीत में झांकते हैं, वर्तमान से उसके सामंजस्य को भी जोड़ पाते हैं कि क्या जब भी एपिडेमिक आते हैं, महामारियां आती हैं, या कोई वैश्विक संकट आता है, वर्ल्ड क्राइसिस होता है, तो उसका धर्म पर भी असर आता है, उसका ईश्वर पर भी असर आता है, और उसका स्वरूप भी बदलता है। जैसा इस जो कि अब एंडेमिक की तरफ ऐसा माना जा रहा है, जो पेंडेमिक आया कोरोना के तौर पर, ये माना गया, ये लेखक भी मानते हैं, चाहे वो हैरारी हो या तमाम, की आने वाले समय में इसका अर्थ धर्म पर भी, इसका असर धर्म पर भी होगा, और धर्म के जो प्रतीक पुरुष हैं यानी ईश्वर, उन पर भी होगा। देखिए, जो लोग ईश्वर को द्वैत दृष्टिकोण से मानते हैं, अर्थात उनके चित्त में ये भावना रहती है कि मैं तुम्हें तब मानूंगा जब तुम मेरे यहाँ पर संबल दोगे तो तुम ईश्वर हो, और अगर मेरी मन की कामना पूरी नहीं करोगे तो तुम ईश्वर हो नहीं हो, तो पूजा कर ही नहीं रहे ना। हाँ।
उसके असर बेअसर का हमारी संस्कृति पर, सनातन प्रक्रिया पर कोई असर नहीं होता। हम तो ईश्वर को धन्यवाद देना पूजा मानते हैं, महज धन्यवाद देना, सुख में भी दुख में भी। ये आपकी शरीर की अनुभूतियां हैं, ईश्वर की प्रक्रिया नहीं है। अब ईश्वर महामारी में आपकी मदद तो करते हैं ना, आपकी रक्षा तो करते हैं ना। तो आपने कहा कहाँ, वो तो डॉक्टर करते हैं। अच्छा, उनके चित्त चैतन्य में कौन बैठा हुआ है? आत्मज्ञान से ही तो बुद्धि सक्रिय होती है और वो सृजनशीलता करते हैं। तो ईश्वर किस रूप में आएंगे, ये स्वरूप तो प्रत्येक आत्मा में। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में, ब्रह्म सूत्र भाष्य में आचार्य शंकर यही बात तो प्रमाणित करना चाहते हैं कि तुम ही ईश्वर हो। अहम ब्रह्मासि प्रज्ञानम ब्रह्म, वो ज्ञान जो है वो ईश्वर है। यही तो उपनिषदों में कहा है कि पहले अन्न ईश्वर है, प्राण ईश्वर है, मन ईश्वर है, विज्ञान ईश्वर है, फिर आनंद ईश्वर है। हाँ, वाह, बहुत सुंदर सूत्र है। तो ईश्वर के स्वरूप पर आपकी स्वार्थगत प्रीति जो है, चाहे कितनों युग बदल जाए, जिस पल ये सारे बढ़ते हुए लोग आनंद की अनुभूति करेंगे, उस पर वो ईश्वर की अनुभूति क्या मैं आपके कथन को इस रूप में भी देखूं कि सनातन परंपरा तो कहती है कि जिस विध ईश्वर को देखो वही ईश्वर है। देखिए, तकनीक भी ईश्वर है। ईश्वर को देखो शब्द भी सनातन संस्कृति का नहीं है। हाँ। ईश्वर दिखता ही नहीं है जी। एषु सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा ना प्रकाशते, वो तो केवल प्रकाशित होकर अनुभूति देता है तुम्हें। वाह। तुम्हारी बुद्धि जब सक्रिय होकर सृजनशीलता कर रही होती, तब ईश्वर उसमें विद्यमान होता है। वो उत्तर मिल गया। जब तुम सृजनशील कामों में लगे रहते हो, जब तुम विध्वंस का उपचार कर रहे होते हो, तब तुम्हारी बुद्धि में ईश्वर बैठे होते हैं, तुम्हारी आत्मा जागृत होती है। जब तुम दीन दुखियों की सेवा कर रहे होते हो, जब तुम धन के पहाड़ खड़े करके उनको बिखेर रहे होते हो चारों तरफ कि सब ले जाओ, सब ले जाओ, नंद कछु ऐसो जो दियो, और घनश्याम कुबेर की मति बोरी, और देखत देखत लुटा दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। जब आप सब बांट देते हो, जिस पल आप ये जान जाते हो, और ज्ञान क्या है, यही जान लेना कि मैं संसार में नाशवान होकर आया हूं और मुझे कुछ करना है, बस आप ज्ञानी हो गए। आपने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म एक स्वरूप नहीं है, एक अनुभूति है, तो जो तुम्हारे भीतर ही है, तो तुम अपने भीतर के ब्रह्म को जागृत कर रहे हो। तो जितने भी लोग एकाग्र भाव के हैं, मैंने देखा एक उद्योगपति के बारे में सुना, वो तो किसी ईश्वर को मानते नहीं, उनके घर के मंदिर में माता पिता की तस्वीर रखी, उसी की पूजा करते हैं वो। ये चिंता का विषय नहीं कि आप किसकी पूजा करोगे, सही बात। जिसमें श्रद्धा होगी उसकी पूजा करने लगोगे। अब पूजा करने का अर्थ क्या होता है? आपने स्मृति की, माँ तुम नहीं होती तो मेरा जीवन कैसा होता। तुम्हारी ईश्वर माँ हो गई, तुम्हारे ईश्वर पिता हो गए, तुम्हारे ईश्वर सखा हो गए। हमने एक बार इस चिंतन पर बात की है कि तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो विद्या च द्रविड़म, तुम्हें हो, और तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत। विज्ञान की वो औषधि जो संक्रमण में कोरोना के विरुद्ध बनाई गई है, क्या उसमें ईश्वरत्व तो नहीं है क्या? जीवन देना ईश्वर का काम। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से हम जिस सोच और दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत तेज गति से तकनीक पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है, हम फिर एक पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ, हम एक दिग्भ्रम की स्थिति में पहुँचेंगे, और वहाँ ये परम सत्य फिर सनातन परंपरा का, मैं किसी गर्व से भरकर या भारतीय होने के नाते किसी प्रेम या आसक्ति से भरकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतना लिबरल, इतना उदारवादी और इतनी पवित्र दृष्टि वाला धर्म तभी अमेरिका का एक नामचीन उद्योगपति नीम करौली बाबा की शरण में भी आ जाता है। माफ़ कीजिएगा, ये फिर आप कहेंगे भारतीय खनक उठा, लेकिन ये क्या आपको लगता है कि फिर हम यहीं से हमारी वो विश्व गुरु वाली भूमिका शुरू होती है? अति सर्वत्र वर्जते है। अति हमेशा बदनीय है, निंदनीय है, उसकी चरम होती है किसी भी अवस्था की। आप तो एक बात कर रहे हैं, आप गौर करके देखें, जो लोग भी शुद्धशील हैं और चरम पर पहुंचे, उन्होंने क्या किया है बाद में? स्ववैराग्य धारण किया है कि नहीं, आप पता कर लें। बिल्कुल ठीक। जो लोग चरम पर पहुंच गए, उतरे, परमाणु बम बनाकर पछताए हैं। दूसरा, आप एक बात ध्यान रखिए, आप एक चिंतन में बड़ी विशेषता है, विज्ञान के बाद ही आनंद है। तो पहले आप विज्ञान के चरम का आनंद लेंगे, क्योंकि विज्ञान जो है परमात्मा के बहुत सन्निकट है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब विज्ञान का कोई आदमी गॉड पार्टिकल शब्द का उपयोग करता है, तो मुझे लगता है परमात्मा, क्या तुम्हारे प्रत्यक्ष प्रकाट का अवसर आ गया है? जब कोई चिकित्सक जो है ऑपरेशन करके निकलते हुए हतभ्रम निकलता है कि पता नहीं कैसे ये बच गया, वो खुद चिंता में था कि ये बचना मुश्किल है और वो बच गया,
तो जब वो विज्ञान का वो चिकित्सक कुछ पल के लिए ठिठकता है, तब ईश्वर की अनुभूति के प्रकाट्य की संभावनाएं प्रबल होने लगती है। तो अभी तो चरम पर आएगा। माल्थस कहते हैं प्रकृति की गोद सीमित अतिथियों के लिए लगी हुई है, जो बिना बुलाए आएगा उसको भूखा रहना पड़ेगा। तो पहले प्रकृति की गोद यथोचित तो हो जाए, पहले प्रकृति का भार यथोचित तो हो जाए, और ये सामंजस्य करना प्रकृति जानती है। तो प्रकृति अपने आप को सामंजस्य में लाने के लिए अपनी लीलाएं करती है। रोग, शोक, पतन, संकट का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, ये प्रकृति की लीलाएं हैं। प्रकृति कृति और विकृति है, ब्रह्म का कोई संबंध नहीं है। क्यों? आपके जीवन का प्रलय होना है, नित्य प्रलय वर्णित है अपने यहाँ। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। अब आप कहेंगे साहब जल्दी मर गया ये, अब इस पर जो है ईश्वर का इससे कोई संबंध नहीं है। तुमने जन्म लिया है, तुम्हें जाना है। अब तुम जल्दी मरना क्या होता है? 32 साल की उम्र में आचार्य शंकर और 40 साल की उम्र में विवेकानंद ने त्रिलोक को हिलाने का काम कर दिया था, जागृत हो गए थे। ऐसे ही कितने अपने वैज्ञानिक हुए, कितने। देखिए, जो भी व्यक्ति शुद्धशील है, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। यदि एक गांव का साहूकार अपनी विधा से धनार्जन की नई तकनीकी की उत्पत्ति कर रहा है, तो भी ईश्वर का उपासक है। जो भी कर्मवान है वो ईश्वर का उपासक है। आने वाले समय में कर्म की पूजा होने लगेगी। आपने कहा था ना, किसकी पूजा होगी? कर्म की पूजा होने लगेगी। तब वहाँ प्रमादी लोगों का स्थान खत्म हो जाएगा। जो लोग प्रमादी होंगे, जो लोग बड़बोले होंगे, जो केवल बात कर रहे होंगे, ऐसे लोग जो हैं एक अलग वर्ग में आ जाएंगे। और जो लोग कर्मशील होंगे, इनका एक अलग वर्ग। बड़ा सुंदर उत्तर दिया है आपने, बड़ा कर्मशील का एक अलग वर्ग। और एशिया का एक देश जो हमारा प्रतिद्वंदी भी है, चीन, इसका उदाहरण है। उसने अमेरिका और रूस को पीछे छोड़कर ये बताया है, और आज पूरी दुनिया केंद्रित इसी एशिया महाद्वीप की तरफ। देखिए, आप इसमें एक तथ्य और देख सकते हैं। एक देश हुआ करता था, अब तो मुझे देश कहने में मुझे ही नहीं, हजारों करोड़ों लोगों को संकोच होता है। वो हमारा ही एक भाग था, हमसे ही निकला था, उसका जन्म हमसे ही हुआ था, जिसका नाम पाकिस्तान है। प्रमाद उसे विलुप्त कर गया। तो जो प्रमादी होंगे वो वैसे ही विलुप्त हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और जो कर्मशील होंगे उनका स्वरूप बनता चला जाएगा। भारत के ही प्रयासों से बना बांग्लादेश, वो पाकिस्तान से आगे है, बल्कि कई जगह भारत को भी चुनौती दे रहा है। कर्मशील है। आप ये देखिए, और आप दूर क्यों जाते हैं? हम दूसरे की चर्चा चिंतन क्यों करें? आज ईश्वर की कृपा से ऐसा संयोग मुझे भी मिला है कि मैंने पाश्चात्य देशों की यात्राएं अलग अलग समय में की है। लेकिन अतीत में मैं जब मैं पाश्चात्य देश जाता था तो कहीं उनको देखकर मेरे अंतर्मन में हीन ग्रंथि होती थी। और आज जब पाश्चात्य देश जाता हूं तो पाश्चात्य देश बड़ी आशा से भारत को देख रहे हैं। तो ये गतिशीलता भी यदि है तो वो कर्मशीलता से बन रही है। अगर हर व्यक्ति कर्मशील हो जाए तो आप देखिए, सिंगापुर को मैं देखता हूँ, कर्मशील हो गए। विज्ञान जो है, औद्योगिक क्रांति, विज्ञान, सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति की बड़ी भूमिका है। जी जी जी। खाली गीत गाते रहने से काम नहीं बढ़ेगा। अगर जो लोग जोत से जोत जगाते चल रहे हैं, तो वियतनाम और अमेरिका का युद्ध इस बात का गवाह है कि जो वियतनाम जैसे देश को अमेरिका पूरे संसाधनों से भी पराजित नहीं कर पाया था। क्यों? जोत से जोत जगा रहे थे। वाह। तो आप आज आवश्यकता है कि कर्मशील बनिए और अलग अलग, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कर्मशील रहेंगे आपकी बुद्धि तभी सक्रिय रहेगी। बुद्धि सक्रिय रहेगी तो आप नए नए प्रयोगात्मक कार्य करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब आप प्रारंभिक चरण में कर रहे हैं, जहाँ आपको पहुँचना है, और वेद जहाँ पहुँचने की आपको बात कह रहा है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा सुधशील युवाओं से कि कभी आप समय निकाल कर वेद और पुराण के पन्ने पलटिए, क्योंकि आपको जो कुछ भी कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपको सहज बना देगा पढ़ लेने से, क्योंकि उसमें विज्ञान चरम पर है। विज्ञान चरम पर है वहाँ। एक तो बहुत सुंदर उत्तर हमको ये मिला है कि कर्मशीलता ही आने वाले समय का ईश्वरीय स्वरूप है, और इसीलिए इस एशिया महाद्वीप के कुछ देशों ने, चाहे आप चीन की बात करें, भारत भी बेहिचक उस क्लब में शामिल है, आप दक्षिण कोरिया की बात करें, जापान अपनी सत्ता पहले ही स्थापित कर चुका है। आज यूरोप चमत्कृत है, वो देख रहा है जिस आबादी को बीमारी माना जाता था वो आबादी आपकी शक्ति हो सकती है, क्योंकि कर्मशील आबादी कितनी भी हो, 150 करोड़ भी क्यों ना हो, अगर उस आबादी में, उस समाज में कर्मशीलता है, और हमारे यहाँ तो आरंभ से ही कहा गया है
कि हमें एक कर्मशील वृत्ति के साथ आगे बढ़ना, और इसीलिए इसके पहले हमने जो बात की है संचित प्रारब्ध और क्रियामण की, वो कर्मशीलता के ही स्वरूप है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वही तो ईश्वरीय स्वरूप है। तो आने वाला वक्त जो है निश्चित तौर पर कर्मशीलता का, उद्यमशीलता का समय है। इसको जिस रूप में भी देखें हेरारी, या जिस रूप में भी देखें विचारवान व्यक्ति। इन दिनों एक पुस्तक जो मैंने पढ़ना आरंभ की है, द डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड, ये गुरुशरण दास साहब की एक नामचीन जर्नलिस्ट और आर्थिक मामलों पर लिखने वाले व्यक्ति और लेखक विचारक की पुस्तक है, जिन्होंने 52 साल की उम्र में जब एक नामचीन मल्टीनेशनल कंपनी की एजीएम शिप छोड़ी तो उनकी पत्नी भी भौचक्की रह गई कि इतने बड़े पद को छोड़कर महाभारत पर एक किताब लिखने की बात कैसे सोची उन्होंने, क्योंकि ये जो पुस्तक है अच्छे होने की कई कठिनाइयाँ, ये महाभारत पर ही केंद्रित है। ये कहीं युधिष्ठिर के द्वंद्व को, और आपको आश्चर्य होगा कि इसके लिए वो शिकागो गए, क्योंकि वहाँ कुछ अमेरिकन लेखकों ने कर्ण और युधिष्ठिर पर बहुत साधिकार लिखा है। तो भारत की सत्ता, क्योंकि भारत एक ऐसा समाज है अपनी दार्शनिक और वैचारिक दृष्टि में जो किसी सत्ता की स्थापना की बात नहीं करता। वो एक ऐसा सनातन धर्म है जो ये नहीं कहता कि मेरी तरफ आओ। जी देखिए, एक चिंतन आप समझ लीजिए, ये मैं सारे पढ़े लिखे शुद्धशील और वैज्ञानिक और सजग और आधुनिक बच्चों को कहना चाहूँगा कि भारत को केवल एक भारत देश की भूधरा से समझने का प्रयत्न ना करें। आप तो विश्व को भारत की नज़र से देखें, और भारत को समझना है तो महाभारत पढ़ें। बिल्कुल ठीक बात। जब तक आपने महाभारत को नहीं पढ़ा है, कहीं ऐसा ना हो बहुत बड़ी चूक आपके साथ हो जाए। आप संसार में मानव को समझना चाहते हैं तो महामानव को समझे बिना मानव को कैसे समझेंगे। तो यदि पुरुष को समझना चाहते हैं तो पुरुषोत्तम को पढ़ें। आप देखें कि कौन है मर्यादा पुरुषोत्तम। आप कृष्ण को, राम को अगर भगवान के रूप में मानकर खाली पूजा करने बैठ रहे हैं तो आप अधूरे हैं, क्योंकि उनके अंतर्चित्त में, उनके उपदेशों में विद्यमान विज्ञान का विश्लेषण कहीं ऐसा ना हो हमारे देश के लोग पीछे रह जाएं। और लोग, आप एक बात समझिए, मैं एक अभी कुछ दिन पूर्व एक शोधार्थी से मिला था, भारत का पंडित है, पंडित शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, बनारस में पढ़ने वाले हैं। उनको जापान या जर्मनी ने हायर किया है, मैं देश के नाम में विभ्रम हो जाऊंगा। उनने 11 विप्र वहाँ से हायर किए हैं और वो नित्य प्रति शोध कर रहे हैं, और उनको बहुत अच्छा अंग्रेजी का पैकेज दिया जा रहा है, सारी सुख सुविधाएं उनके साथ है। वो आश्चर्य में इसलिए हैं कि हम तो एक दिन के समायोजन में पसीना आ जाता है, आपके यहाँ कैसी काल गणना है कि 1 वर्ष 3 वर्ष के बाद ऐसा आता है जिसमें 13 महीना होते हैं और दिन 365 ही होते हैं। तो वो आपके गणित को समझ रहे हैं, आप क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं? आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को दूरबीन से देखकर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव का विप्र आपको यहीं से बैठकर 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष बाद कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो बता रहा है देखकर। तो आपको इन गणित को समझना होगा, आपको इन विज्ञान को समझना होगा, क्योंकि आप चरम पर भी पहुँचेंगे तो वेद शिखर का ही स्पर्श करेंगे। और सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि अगर हम ही अपनी पीठ थपथपाएं, या जो हमारे यहाँ बुंदेलखंड की कहावत है कि आप मेरी पीठ खुजलाइए मैं आपकी पीठ खुजलाता हूँ, तो कोई यश नहीं है। बहुत सुंदर बात प्रोफेसर गोस्वामी ने कही है कि अगर अमेरिका जैसा, मैक्स मूलर जो जर्मन विद्वान थे, वो हमारे वेद और हमारी संस्कृत इससे बड़े गहरे प्रभावित रहे और इस पर उन्होंने बहुत शोध अनुष्ठान की बात कही, तो निश्चित तौर पर एक ऐसी पीठिका भारत में होनी चाहिए जिसमें अध्ययन और शोध के लिए यूरोप के या एशिया के दूसरे देशों के श्रेष्ठ जो अध्येता हैं, स्कॉलर्स हैं, वो आए। क्योंकि अगर हम कहेंगे तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि कहने वाले भी हम हैं, सुनने वाले भी हम हैं, और जो शाश्वत सत्य है, जो चिरंतन सत्य है, वो तो सत्य है। लेकिन आनंद तब है कि जिस तरह प्रोफेसर गुरुशरण दास कहते हैं कि शिकागो जाकर उन्होंने महाभारत को समझने की कोशिश की भारत के साथ, और मुझे भी उस पुस्तक के अभी कुछ ही पन्ने मैंने पढ़े हैं, मुझे भी बहुत आनंद आया कि वो पूरे युधिष्ठिर के द्वंद्व को, कि सब कुछ करने के बाद भी युधिष्ठिर असंतुष्ट है, और भीष्म उनके असंतोष को देखकर कहते हैं कि सियासत में, राजनीति में
नैतिकतावाद को लेकर चलना कष्ट ही देगा युधिष्ठिर। अब कितनी अद्भुत मीमांसा है 2022 की राजनीति में, हम उसी द्वंद्व को देखते हैं। तो समझिए इस दर्शन को जो प्रोफेसर गोस्वामी ने बहुत सुंदर कहा है, कर्मशीलता आने वाले समय का एक देवत्व स्वरूप है, हमेशा से रही है, लेकिन ये और निखर कर सामने आएगा और वो समाज बहुत पूरी ताकत के साथ स्थापित होगा जो अपनी इस कर्मशीलता को, और भारतीय युवाओं ने पूरे यूरोप में, इसीलिए कुछ देश तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, डर कर ये भी कहते हैं कि इनका प्रवेश बंद कर दीजिए, खासतौर से एशिया से आने वाले कुछ प्रमुख देशों के युवाओं का, क्योंकि ये कष्टप्रद है हमारे लिए। चलिए, बहुत आनंद आया गोस्वामी जी, बहुत ही आनंद से भर गया मन। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे, अनुमति दीजिए। हाँ।